Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइकोलॉजी का मॉड्यूल 2 बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस लेसन 8 मोटिवेशन एंड इमोशन का बचा हुआ पार्ट आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello dear students, now we are going to study section 8.3 role of emotion and motivation in human behavior. Human behavior में emotion और motivation के क्या role है हम लोग इसके बारे में थोड़ा study कर लेते हैं. Can you imagine a situation when you are about to appear for an important examination or are going to receive a prize for securing the first position in class and you do not feel anything? Or you are walking alone down a dark street at midnight and someone is following you, and again you are not feeling anything. Absence of not being motivated to do something and absence of feeling is likely to make us act in a robotic fashion. क्या आप एक ऐसी सिचुएशन की कल्पना कर सकते हो जब आप कोई इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम देने वाले हो या फिर आप प्राइज़ रिसीव करने वाले हो, क्योंकि आपने फर्स्ट पोजीशन को सिक्योर किया है क्लास में और आपको कुछ भी फील नहीं हुआ, या फिर आप एक डार्क स्ट्रीट पे अकेले जा रहे हो मिडनाइट के टाइम में और कोई आपका पीछा कर रहा है, कोई आपको फॉलो कर रहा है और अगेन आपको कुछ भी फील नहीं हुआ। तो ये जो एब्सेंस है मोटिवेशन का या फिर फीलिंग्स का, तो इससे क्या होता है, लगेगा कि आप कैसे बिहेव कर रहे हो, एक रोबोटिक वे में बात बिहेव कर रहे हो, जस्ट यू आर बिहेविंग लाइक अ रोबोटिक फैशन, यू आर अ रोबोट. We have tried to understand motivation and emotions as two distinct concepts. In real life, both are closely related and connected, and separating the two concepts is a difficult task. In this unit, you have learned that along with motivation, we also feel our experiences. In the examples provided above, the act of studying long hours and the experience of success provides you with a sense of achievement and happiness. The emotional feelings of love and affection your parents have towards you also motivate them to care for you. The death of a loved one brings on the emotion of sadness, whereas we experience anger at being treated unfairly. Emotions not only motivate us, they also indicate the reason for motivation, they play an important role in our lives. हम लोगों ने क्या कोशिश किया इस चैप्टर में, मोटिवेशंस और इमोशंस जो दो डिस्टिंक्ट कॉन्सेप्ट्स है उसको समझने की कोशिश किया है. रियल लाइफ में जो इमोशंस है और जो हमारा मोटिवेशन है वो क्लोज रिलेटेड है और ये एक दूसरे से कनेक्टेड भी है. इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को सेपरेट करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है. इस यूनिट में आपने पढ़ा कि जो मोटिवेशन है और जो हमारा फीलिंग है वो किससे वो हमारे फीलिंग से एक्सपीरियंसड है. एग्जाम्पल्स हम लोगों ने ऊपर में देखा बहुत सारे, जब आप लंबे टाइम तक पढ़ रहे हो आप तब आपको कौन सा एक्सपीरियंस मिलेगा, सक्सेस का. ये एक सेंस है जिसमें आपको अचीवमेंट मिलेगा और आप खुश होगे. ये जो इमोशनल फीलिंग्स है, लव अफेक्शन जो आपको आपके पेरेंट्स से मिलता है आपके प्रति, वो आपको मोटिवेट करता है कि हाँ आपको का कोई केयर कर रहा है, आपको कोई चाहता है, आपको कोई प्यार करता है. या फिर आप जिससे प्यार करते हो, कोई करीबी है आपका और वो उनका डेथ हो जाता है, तो आपको जो इमोशंस है वो कैसा रहेगा, सैडनेस का, मीन्स आप बहुत ज़्यादा सैड हो जाओगे, सैड हो जाओगे और आपका जो एक्सपीरियंस है वो गुस्सा वाला होगा, या फिर आपको लगेगा कि आपके साथ बहुत ही अनफेयरली ट्रीट किया गया है. ये जो इमोशंस है वो ना सिर्फ हमें मोटिवेट करता है बल्कि ये कारण भी है हमें अरे मोटिवेशन का. इमोशंस आर द रीज़न फॉर मोटिवेशन और ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में हमें आगे बढ़ाने के लिए. Hence, your motivation is also accompanied by emotions. Any situation that brings about a strong emotion is likely to motivate you to either repeat it or to avoid it. Thus, both motivation and emotion are forces that push us towards action. Primary needs like hunger, thirst, and sleep, and secondary needs like achievement, power, or approval are accompanied by emotional reactions of satisfaction, joy, and pride. It can be said that both motivation and emotion move, activate, and help control and plan human behavior.
The feelings part of emotion has a motivational component. It helps us to get what we want and to avoid what we do not want in life. Emotions can serve as motives. For example, a frightened child may cry out for help and seek comfort and security from a loved one, such as a mother or father. ये जो मोटिवेशन है वो इमोशंस के साथ आता है. कोई भी ऐसा सिचुएशन है जिसमें आपको स्ट्रॉन्ग इमोशन चाहिए, आपको मोटिवेशन चाहिए, या फिर उस चीज़ को रिपीट करने के लिए या फिर उससे दूर जाने के लिए, ये जो मोटिवेशन और इमोशंस है वो फोर्सेस है जो कि आपको एक्शन की ओर पुश करते हैं कि हाँ आप मोटिवेट हो रहे हैं. आपका जो इमोशंस है आप उसकी वजह से कुछ एक्शन को परफॉर्म कर रहे हो. प्राइमरी नीड्स जैसे कि हंगर, थर्स्ट, स्लीप. सेकेंडरी नीड्स जैसे कि अचीवमेंट, पावर और अप्रूवल. ये सब इमोशनल रिएक्शंस के साथ आते हैं कि आप उससे सेटिस्फाई हो रहे हैं, आपको खुशी मिल रही है, आपको गर्व महसूस हो रहा है. तो ये कहा जा सकता है कि जो मोटिवेशन और जो इमोशनल जो मूव है वो एक्टिवेट है और आपको हेल्प करता है ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल और प्लान करने में. जो इमोशन है उसको हम लोग क्या है कि वो आपकी मोटिवेशनल कंपोनेंट है, एक पार्ट है आपका. इमोशन एक पार्ट है मोटिवेशनल कंपोनेंट का, और ये आपको हेल्प करता है, हमें हेल्प करता है कि हम लोग कैसे अपने लाइफ में रह सकते हैं, या किसको हम लोग चाहते हैं या फिर किसको अवॉइड करना चाहते हैं अपने लाइफ से. इमोशंस के कई सारे मोटिव्स होते हैं. एग्जाम्पल के लिए एक डरा हुआ बच्चा रोएगा हेल्प के लिए, या फिर वो अपने कंफर्ट जोन में जाने के लिए वो उसको सीख करेगा, मतलब उसको खोजेगा, या फिर जो उसको प्यार करते हैं उससे वो सिक्योरिटी चाहेगा, जैसे कि उसकी माँ या पापा. फाइनली चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और अब आपको इस चैप्टर का सारा इंटेक्स क्वेश्चन बनाना होगा और साथ ही साथ इस चैप्टर का टर्मिनल क्वेश्चन भी बनाना होगा. ये रहा टर्मिनल क्वेश्चन और यहाँ से सारे इंटेक्स क्वेश्चन का आंसर दिया गया है. पहले खुद से बनाने का प्रयास करें, फिर आंसर की हेल्प लें. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एवरीवन.